नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका दुबे, एडवांस सर्जिकल लेप्रोस्कोपिस्ट वन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान से। आज मैं आप लोगों के सामने अभी बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के बारे में बात करूंगी जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। इनफर्टिलिटी, जिसको कि हिंदी में बांझपन भी कहते हैं, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। आए दिन ओपीडी में कम से कम 2 पेशेंट ऐसे ज़रूर आते हैं जिनको इस बीमारी की इस समस्या से वो ग्रसित होते हैं। इनफर्टिलिटी क्या कहते हैं? जब कपल 1 साल तक बिना किसी रोकथाम के कंटिन्यूअस साथ रहे और वो कंसीव ना कर सके तो वो कपल बांझपन का शिकार होता है और उसको हम इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। बांझपन जो है वो प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी मतलब जो कपल कभी वो कंसीव ना किया हो, ना ही कभी कोई मिसकैरेज उसका हुआ हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो बोली जाती है जिसमें कि कभी ना कभी वो कपल या तो उसको लाइव चाइल्ड हो या मिसकैरेज हुआ हो या बच्चा आईयूडी हुआ हो, उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब बात आती है कि आजकल ये समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? इसका सबसे मोस्ट कॉमन कारण है लेट एज में शादी होना। आजकल लड़के और लड़कियां सभी कैरियर ओरिएंटेड है, सबको पढ़ना है, सबको जॉब करना है और इस चक्कर में पहले जो मैरिज 13-14 साल में हो जाते थे, आज वही मैरिज आपके 28, 29, 30 साल में हो रहे हैं। तो ये एक लेट एज में जो मैरिज, बढ़ती उम्र में जो शादियां हो रही हैं, ये एक इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कारण है कि बहुत केसेस में हस्बैंड और वाइफ इवन शादी के बाद भी साथ नहीं रहते क्योंकि उनके जॉब दूसरी जगह है, ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम है, तो फिर उनके लिए एक साथ रहना मुश्किल होता है, जिससे कि ये और भी लेट होता जाता है। तीसरा इसका कारण है कि शादी के बाद भी कुछ कपल्स को स्पेसिंग चाहिए, मतलब अभी वो प्लान नहीं कर पाते हैं कि मुझे अभी कंसीव होना है या मुझे अभी बच्चे चाहिए, तो इस तरह से वो और 1-2 साल पीछे चले जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, इस लाइफ़स्टाइल में हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम स्ट्रेस के इतने ज़्यादा शिकार हैं, हमारा खान-पान समय पे नहीं है, नींद पूरी तरह से नहीं है, ना ही किसी चीज़ का कोई टाइमिंग रह गया है, जिससे कि हम बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की जो बीमारियाँ होती हैं उससे ग्रसित हो रहे हैं। साथ ही साथ पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम 80% हमारी जो महिलाएं हैं वो इससे ग्रसित हैं और बच्चियां भी, इवन कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी पीसीओडी की शिकार होती जा रही हैं, जो आगे जाकर कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे और भी अनगिनत कारण होते हैं, जिसमें ओबेसिटी भी एक कारण है, आपका लाइफस्टाइल तो है ही है, पीसीओडी है। तो इसलिए मुझे ये कहना है कि आप जो लोग भी अभी इस बीमारी से ग्रसित हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, वो अब देर ना करें। कम से कम आप समय पे अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें और अपनी समस्या का समाधान पाएँ, क्योंकि ये आप जब चाहेंगे तब आपकी समस्या का समाधान संभव नहीं है और आप जब चाहें इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम डॉक्टर्स भी एक लिमिटेड समय और लिमिटेड रूप में ही हम आपका इसका शिकार कर पाएंगे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, जो चाह कर भी हम लेट हो जाने पे ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट से समय पे जल्द से जल्द मिलें और अपनी समस्या का समाधान पाएँ। धन्यवाद।